स्टार्टिंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखा जाए तो 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड, बट you have to have a basic idea of the coordinates. You should have a basic idea of what how you will represent a point. ठीक है, उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ। आप लोगों ने सब लोगों ने एक्सेल शीट तो देखी होगी, है ना? एक्सेल शीट अगर नहीं देखी है तो बताओ, मैं दिखा भी देता हूँ। आप लोगों ने सब लोगों ने एक्सेल शीट तो देखी होगी। तो एक्सेल शीट में क्या होता है, अगर आप एक्सेल शीट को ध्यान से देखो तो रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसा कि इस फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है x लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिस x इज इन रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर d। अगर ऊपर से ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, so basically this x is in row number 3 and column number D। अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई वर्ड लिख देता हूँ s। अरे चल भाई, क्यों नहीं चल रहा? अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देता हूँ S, so this S will be in row number 2 and column number 2. This S will be in row number 2 and column number 2. Now what we will do is this is called the definition of coordinate. This is called the coordinate. Coordinate is basically the एड्रेस ऑफ ए पॉइंट। और एड्रेस, जैसे मेरा एड्रेस आज की डेट में क्या है, अगर मैं अपना एड्रेस बताऊं तो मेरा एड्रेस होगा जामनगर। पहली चीज हो गया जामनगर। अगर कोई किसी गुजरात के बंदे को मैं बता रहा हूँ, somebody living from गुजरात, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई माय एड्रेस इज जामनगर। अगर किसी जामनगर के बंदे को मैं बता रहा हूँ, माय एड्रेस इज सारू सेक्शन रोड बिहाइंड पुलिस लाइन और बिहाइंड पुलिस हेडक्वार्टर। अगर किसी ऐसे इंसान को बता रहा हूँ जो कि सारू सेक्शन रोड पे रहता है, तो मैं उसको बोलूंगा नियर माही डेयरी। अगर किसी ऐसे को बताता हूँ जो माही डेयरी भी इफ ही नोज, मैं उसको बोलूंगा मयूर अपार्टमेंट। देन अगर कोई मयूर अपार्टमेंट में भी रहता है तो मैं उसको बोलूंगा फ्लैट नंबर 9। सो माई एड्रेस इज फ्लैट नंबर 9 मयूर अपार्टमेंट, सारू सेक्शन रोड, जामनगर, गुजरात, इंडिया। दिस इज माई एड्रेस। तो मेरे एड्रेस में तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट के एड्रेस की बात करूं, ये मान लो ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा? हाउ आई विल नो दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट को मैं x और y कोऑर्डिनेट्स के रूप में जानता हूँ। आप लोग आजकल तो लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, आप लोग जीपीएस का प्रयोग सब लोग करते हैं। तो जीपीएस इज आल्सो बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। हमारा जो वर्ल्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। Our world is divided into latitudes and longitudes. So we have, so these all things are based upon coordinates. ठीक है, एक प्लेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विल बी इट्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमारे पास अब हम लोग पॉइंट की बात नहीं, अब हम लोग स्पेस की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो सिंपली इट इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कैसी लोकेशन ऑफ ए पॉइंट? अगर आप एक्सेल शीट में मान लो यहाँ पे कुछ लिखते हो, आप लोगों ने, कई लोगों ने फॉर्मूले लिखे होंगे एक्सेल शीट में, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। नहीं लिखा हो तो बताओ, मैं ट्राई करता हूँ इफ आई कैन शो यू समथिंग। ट्राई करें, कुछ एक्सेल में लिखने की कोशिश करें, ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे इज इक्वल टू ऐड करोगे, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, तो अगर आपको मान लो इस रो को और इस रो को ऐड करना है तो इट विल से A2 कॉमा B2। ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। इट विल से ऐड A2 कॉमा B2। So A2 is basically the location of this cell and B2 is the location of this cell. This is what is the concept of coordinate geometry. Coordinate geometry is nothing but the location of a point in a plane. The location of a point in a plane. ठीक है। अब प्लेन क्या होता है सर? आपने तो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन बता दिया, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि व्हाट इज ए प्लेन। तो बच्चों, प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस दैट गोज ऑन फॉरएवर इन बोथ द डायरेक्शन। प्लेन एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है, प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है दैट गोज ऑन टिल इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस। बट यहाँ पे देखो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन बोथ डायरेक्शंस। यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने 3 डायरेक्शंस की बात नहीं की है। दे हैव नेवर यूज्ड द वर्ड इन 3 डायरेक्शंस। हालांकि दिशाएं तो 7 नहीं 8 10 दिशाएं होती हैं। देयर आर 10 डायरेक्शंस, बट दे हैव ओनली यूज्ड इन बोथ द डायरेक्शंस। अगर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, अगर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, दैट इज ए प्लेन। इट कैन एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। सोचो एक मेरा लैपटॉप मान लो 14 इंचेस का लैपटॉप है। सोचो एक ऐसा लैपटॉप हो जो कि 21 इंचेस का हो, या जो कोई ऐसा लैपटॉप हो जो कि 50 इंचेस का हो। लैपटॉप छोड़ दो, टीवी की बात करते हैं। टीवी की जो स्क्रीन होती है दैट इज बेसिकली ए प्लेन। एक स्क्रीन हो गई जो कि 52 इंचेस की है, एक स्क्रीन हो गई जो कि 72 इंचेस की है, कई सारी स्क्रीन आती हैं, एक हो गई जो कि 25 इंचेस की है। तो दिस ये तो इतना ही है ना, इसको और भी अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। सो प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस दैट गोज ऑन फॉरएवर इन बोथ द डायरेक्शंस। प्लेन एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जो कि इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक दोनों दिशाओं में जा रहा है। उस चीज को अपन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट थिंग इज, अगर अपन कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, हमारे पास जो है, हम सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे और सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये जो फिगर है, just look at this figure। ठीक है, here I have tried to here I have tried to draw 2 planes। मतलब एक प्लेन को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। this vertical line is called y-axis and this horizontal line is called x-axis। और इस x-axis और y-axis के intersection को we have defined that as origin। इस x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन को वी हैव डिफाइंड इट एज ओरिजिन। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को बताना हो, सपोज ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट नंबर ए, अगर इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है, सो व्हाट वी विल डू इज ए तक। अब ए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, मैंने श्रेय को बोला कि भाई यू हैव टू रीच हियर। हाउ विल ही रीच हियर दैट, अब देखते हैं वो कैसे रीच कर सकता है वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ही इज एट दिस पॉइंट ओ। ओके, सो व्हाट ही विल डू इज फ्रॉम ओ, अगर इस पॉइंट को मान लो वी कॉल इट एज सी, फ्रॉम ओ ही विल गो टू सी। ठीक है, ओ से लेके सी तक गया, फिर सी से ही विल गो टू ए। तो ओ से सी तक जब वो गया तो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? ही कवर्ड 20 यूनिट्स। एंड जब वो सी से ए तक गया तो हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? ही कवर्ड 15 यूनिट्स। सो दिस इज हाउ we can point the position, we can define the position of a point। एक तरीका और हो सकता है, अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड राम को बोला कि राम I want you to come to my place at A। So what Ram can do is, Ram will go first from here, he will go to 15,
and then from 15 he will go to, from इस point को अगर मान लो D बोल देते हैं, from O he will go to D, from O he will go to D, and from D he will go to A. So this is the way how by which you can reach this point A. लेकिन जब अपन point A का के coordinates लिखेंगे, तो ideally what we do is first we write the x coordinate, the point A के coordinates लिखेंगे, या किसी भी point के coordinates से मैं लिखता हूँ. First of all I will write the x coordinate, then I will write the y coordinate. किसी भी पॉइंट के जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, फिर मैं y कोऑर्डिनेट को लिखूंगा. दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट द position of any point. First we will write the x coordinate, then we will write the y coordinate. अब अपने को क्या करना है, अब देखो, अब एक्सिस की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अब देखो, अगर आप देखो तो ये जो दो लाइंस हैं, एक y एक्सिस हो गई और ये एक x एक्सिस हो गई, और दोनों का जो इंटरसेक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. अब यहाँ पे ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रेफरेंस फॉर्म ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के राइट में जो चीजें होती हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ओरिजिन के राइट में अलोंग एक्स एक्सिस, दीज थिंग्स विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट में along x-axis these points will be called as negative. Origin के ऊपर, origin से vertically along x-axis these points will be called positive. Origin के नीचे along minus x-axis these points will, along minus y-axis these points will be called as negative. ठीक है? No, you can't go diagonally to point A. You are not supposed to go diagonally to point A. Diagonally, अगर आप point A तक जाओगे, that will be the shortest distance. That will be the shortest distance. We will come to that. We will come to that. But here you are allowed to take only the straight route. इधर से इधर and इधर से इधर, या इधर से इधर और इधर से इधर. This is what is the, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि I was telling you the कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, मैंने ये कंसेप्ट बताया था आपको. डायगोनली आप जा सकते हो एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, डेफिनेटली दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट. चलो अब आगे बात करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से पॉइंट का क्या सिंबल होगा, क्या क्या मतलब, वेदर इट विल बी प्लस और इट विल बी नेगेटिव और व्हाटएवर इट विल बी. ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि देखो, जब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सारी चीजें पॉजिटिव थी और ओरिजिन के टॉप में जब सारी चीजें पॉजिटिव थी, तो इस वाले एरिया में इसको अपन बोलते हैं, वी कॉल इट एज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देन दिस विल बी सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस विल बी थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी फोर्थ कोऑर्डिनेट. तो जब ओरिजिन के टॉप में जब सारी चीजें पॉजिटिव थी, तो इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट्स का जो पोजीशन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज कॉल्ड, okay, one thing I forgot to tell you, this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is called third quadrant and this is called fourth quadrant. कोई कुछ बोल रहा है, प्लीज बोलिए जल्दी, प्लीज बोलिए. Nothing, sir. Okay, so this is called first quadrant, this is called second quadrant, this is called third quadrant and this is called fourth quadrant, because our x-axis and y-axis has divided our plane into 4 parts. ठीक है, अब देखो आगे देखो क्या होता है. अब ये जो, अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात करें, इफ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हैं. तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ विल बी पॉजिटिव.
कोई भी पॉइंट अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका x coordinate and y coordinate will be positive. I will summarize this. I'll summarize this. Don't worry. I'll summarize this. Don't worry. कोई भी पॉइंट अगर x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो its x coordinate and y coordinate will be positive. Similarly, now if I come to second quadrant, if a point lies in second quadrant, then what will happen? x coordinate तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. x coordinate will be negative, but y coordinate will be still be positive. कैसे सर, कैसे आपने ये कह दिया? कोई भी पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा या यहाँ कहीं लाई करेगा. तो आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंचोगे? You will travel some distance along x-axis. You will travel some... How will you reach towards this point? You will travel some distance along x-axis, then you will travel some distance along y-axis. अब x-axis के along जो आप distance travel करोगे, वो तो negative होगी ना? And y-axis के along जो भी आप distance travel करोगे, that will be positive. So that is why I said that a point that lies in second quadrant, for that point, its x coordinate will be negative, but its y coordinate will be positive. Now let us come to a point that is lying in the third quadrant. अब अगर कोई point third quadrant में lie कर रहा है, suppose here, so there are two methods of reaching the point. एक third method दर्श ने भी बताया, that method is diagonally आ जाए सर, लेकिन अभी बेटा अभी अपन diagonally वाले की बात नहीं करेंगे. We'll just talk about the straight line. We'll just talk about along the sides of a right angle triangle. तो अब जो है मान लो ये पॉइंट है, ठीक है. इस पॉइंट पे आने के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि आप ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आने के दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि आप x एक्सिस के लॉन्ग -15 यूनिट ट्रेवल करो. दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग आप अगेन -15 यूनिट ट्रेवल करो. -15 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है. या एक और तरीका है, आप y एक्सिस के लॉन्ग -15 यूनिट ट्रेवल करो, देन आप x एक्सिस के लॉन्ग फिर से -15 यूनिट ट्रेवल करो. ये भी एक तरीका है. तो y थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव. अब अपन बात करते हैं फोर्थ एक्सिस की. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा. इस पॉइंट तक आप कैसे आओगे? पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, देन यू विल ट्रेवल सम डिस्टेंस अलोंग नेगेटिव y एक्सिस. तो इस पॉइंट के केस में क्या होगा? इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव and its y coordinate will be negative. Its x coordinate will be positive and its y coordinate will be negative. So this is the concept of the planes. This is the concept of quadrants. अब इस चीज को अपन थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव एंड x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव. ठीक है, ये तो हो गई भाई चारों कोऑर्डिनेट्स की कहानी. ये चारों कोऑर्डिनेट्स की ये कहानी थी. एक और चीज, जिस तरीके से आप जब एड्रेस बताते हो तो आप सबसे पहले स्टेट का नाम बताते हो, फिर सिटी का नाम बताते हो, फिर गली का नाम बताते हो, फिर अपार्टमेंट का नाम बताते हो. यही तरीका होता है किसी का भी एड्रेस बताने के लिए. उसी तरीके से जब आप किसी पॉइंट का एड्रेस बताओगे इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन तो सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट को लिखोगे, उसके बाद आप y कोऑर्डिनेट को लिखोगे. दिस इज एन स्टैंडर्ड प्रोसीजर that is followed all over the world. अगर आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताते हो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की पोजीशन को या उसके कोऑर्डिनेट्स को बताते हो, so first of all you will write x coordinate and secondly you will write y coordinate. अगर आपसे क्वेश्चन में कोई कहीं ऐसा बोला a point 3,0 या 3,5, we'll not talk about 3,0 right now, we'll talk about 3,5. A point 3,5
That means its x coordinate is 3 and y coordinate is 5. ठीक है, its x coordinate is 3 and its y coordinate is 5. Beta, Tanya, this is an standard procedure, so we can't do anything about it. That why I can't write that thing first. It's a standard procedure. We have to follow it. Conventionally we write it like that. Okay, so that is the way. But you have to be very careful. अगर कहीं पे आपको ऐसा point दिया हुआ है, तो you have to write it as x, y only. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ये हो गया. ठीक है, ये तो अपन ने पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ ली. फिर अगर आगे चलते हैं. ठीक है, अब जो है कुछ डेफिनेशंस हैं कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है. भाई मेरे को तो इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट ने बहुत कंफ्यूज करके रखा है कि एब्सिसा कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है. ठीक है, तो abscissa is the perpendicular distance of a point from y-axis, ठीक है, and ordinate is the perpendicular distance of a point from x-axis. ठीक है, abscissa जो है किसी पॉइंट से y-axis से किसी पॉइंट का perpendicular distance. अब एक काम करते हैं बच्चों, जरा एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. देखो, ये पॉइंट दिया हुआ है मेरा 20,15. ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट इज 20 यूनिट्स हियर एंड 15 यूनिट्स हियर. अब मेरे को एक बात बताओ कि y एक्सिस से ये जो दिख रही है y एक्सिस, अच्छा ऐसे नहीं दिख रही है ना, मुझे लगा कैसे दिख रही है. ये जो y एक्सिस है, इस पॉइंट ए पॉइंट से इस y एक्सिस की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कोई बताएगा मेरे को? सर 20 यूनिट्स. 20 यूनिट्स. ठीक है, तो ए पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 20 यूनिट्स. सिमिलरली ए पॉइंट से की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी थी? 15 यूनिट्स. अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे जो अपन ने पढ़ा. एब्सिसा इज द perpendicular distance of a point from x-axis. Abscissa is the perpendicular distance of a point from x-axis. That means from y-axis. That means abscissa क्या हो गया? x coordinate, है ना? और ordinate क्या हुआ? y coordinate हुआ. बोलो हाँ. Abscissa was. हाँ सर. गलत हो गया क्या? आपने उल्टा बोल दिया. नहीं. मैंने उल्टा नहीं बोला भाई. सर एब्सिसा y है ना, और एब्सिसा इज द, सुनो. एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, तो अगर एब्सिसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस है, तो y एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20. तो एब्सिसा x कोऑर्डिनेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. क्या तो x ही हुआ ना सर. एब्सिसा x कोऑर्डिनेट होगा. तो मैंने x कोऑर्डिनेट ही तो बोला था. एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट. एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट और नॉट? पहले बताओ मेरे को, हाँ या ना. आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है, जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं. एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एब्सिसा. अब देखो भाई, फिर से देख लो, ये y एक्सिस है, मानते हो इस बात को? से यस और नो? यस सर. इस पॉइंट ए का इस y एक्सिस से दूरी कितनी है? 20 यूनिट्स है. बोलो यस और नो? यस सर. तो एब्सिसा क्या हुआ? 20 यूनिट. 20 हुआ इस केस में.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एब्सिसा 20 हुआ ना? Yes, sir. That Yes, means sir. एब्सिसा is x-axis Sir. and your ordinate is y-axis. Once and forever क्लियर कर लो इस चीज को. अगर कोई डाउट है तो रुको, डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये चीज मुझे भी परेशान करती है भाई. मेरे से कल पूछोगे कि सर एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, मे बी आई विल गेट कंफ्यूज्ड. एब्सिस कल नहीं, मतलब कल नहीं, मे बी आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year. 10th में जाने के बाद अगर पूछोगे तो मे बी आई विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, अब ये नहीं कि रात को 12 बज गया, अब कल हो गया सर कंफ्यूज हो गए होंगे, पूछ लेते. ठीक है, एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, इस चीज को याद कर लो, रट लो, घोट लो, मिल्क शेक बना के पी जाओ. एब्सिसा is the distance of a point, perpendicular distance of a point from y-axis, and ordinate is the perpendicular distance of a point from x-axis. This is the definition of these two terms. But from our understanding, I can say that एब्सिसा is the x coordinate and ordinate is the y coordinate. समझ में आई बात? चमका सबको? Come on, कुछ Yes, बोल sir. नहीं रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. चमक गया ठीक सर. है, चमक गया ना? बस चमकाते रहो. वैसे भी आजकल जो है सफाई का ही जमाना चल रहा है. चलो, कोई चीज साफ होगी तभी तो चमकेगी. चलो ठीक है, अच्छी बात है. अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को, खास करके आपके स्टेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. जब आप क्वेश्चंस करोगे तो इतना कंफ्यूजन होगा ना कि आप लोग पागल हो जाओगे. ठीक है, आप लोग जो है अपने सिर पैर पकड़ने लगोगे कि सर ये क्या हो रहा है. देखो, पहली चीज ये कि ये जो वाई एक्सिस है ना बच्चों, ये वाई एक्सिस है ना, इसकी कुछ इक्वेशन होगी, कुछ तो इक्वेशन होगी. क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो होगी. इस वाई एक्सिस की कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे अभी फिलहाल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कुछ चीजें आ सकती हैं. नहीं आएंगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ सकती हैं. ठीक है, तो जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ उन चीजों को कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लो. ठीक है, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है डेट इज x इक्वल टू 0, और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है डेट इज y इक्वल टू 0. ठीक है, सर मतलब बेटा इस x एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट अगर आप y एक्सिस पे लोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर y आप x एक्सिस पे लोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. मतलब ये बेटा कि अगर आपसे कहा किसी ने कि लोकेट दिस पॉइंट 0,5 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, 0,5 को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट करो तो without wasting even a single minute, you should say that this point lies on y axis. 1 मिनट क्या 1 सेकेंड बिना वेस्ट किए हुए आपको कहना पड़ेगा कि जिसने भी पूछा कि माय डियर फ्रेंड और माय डियर रेस्पेक्टेड सर, दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. अगर आपसे किसी ने कहा कि लोकेट दिस पॉइंट 5,0 on coordinate in coordinate plane, so without wasting even a single minute, you should say that sir, this point lies on x axis. पहली चीज जो यहाँ पे आप लोगों को बताना जरूरी था. यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है, एब्सिसा और x coordinate of any point lying on y axis is 0, and ordinate or y coordinate of any point lying on x axis is 0. ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया. इक्वेशन की बात अभी नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस की बात अभी नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये चीजें अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इनकी बात अपन नहीं करेंगे. लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग को फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है. जैसे मान लो
ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब किसी ने पूछ ही दिया आपसे कि भाई आप तो इतनी अच्छी जगह पढ़ते हो, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आप मान लो अपने पापा के साथ गए हो किसी समारोह में, किसी फंक्शन में, और आपसे किसी ने पूछ दिया कि बेटा आप तो बहुत अच्छी जगह पढ़ते हो, तो if the equation of this line is x equal to 0 and suppose this is a line that is passing through point 20, I mean that is passing through 20 comma 0, so what will be the equation of this line? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। Who gave the answer x equal to 20? Kindly please tell me your name. Sahil. Sahil. Okay, Sahil. I guess your answer is wrong. Let me wait for others also. And this time I am not making. This time I am not making a prank. देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है। Don't create fish market. ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर एक लाइन आएगी ऐसी इसके पैरेलल जो कि 20, ये लाइन जो है ये 0,0 से पास हो रही थी, तो इसकी इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0 है। अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि 20,0 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस। सर जो y के परपेंडिकुलर है वही ना? y के पैरेलल जो लाइन जा रही है, ये जो मैंने गुलाबी से बनाया, जिसको मैंने बैगनी से बनाया है, दिस वन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सर इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों इम्पॉसिबल है बेटा? सर x is equal to 20. सर 20,0 है ना? x is equal to 20. हाँ, सर तो इक्वेशन होगी x plus 20 is equal to y. नहीं, don't go into y, don't go into that, ठीक है। x plus 20 इक्वल टू y की बात नहीं करना हम लोग। सर x is equal to 20. ओके, सर हम लोग x is equal to लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू? सर 20. k। नो बेटा, why will you write k? यहाँ k की जगह तो आपको एक पॉइंट दे दिया है। x सर is x की equal तो to 0 नहीं 20. होगी वैल्यू। हाँ सर, क्यों आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? x की वैल्यू 0 क्यों होगी? ये लाइन तो यहाँ से 20,0 से पास हो रही है ना। तो सर x की वैल्यू 20 होगी शायद। Yes, so y is equal to x. हाँ सर। देखो, सुनो मेरी बात सुनो। बेकार में कंफ्यूज मत हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, -20. इस लाइन की इक्वेशन होगी, साहिल वाज राइट, x इक्वल टू 20। इस लाइन की इक्वेशन, ऐसी लाइन बेटा -20 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये -20,0 से तो पास हो ही नहीं रही है। दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम 20,0 ना, so -20 won't be the solution of this equation. This line is passing through 20,0, so x equal to 20 will be the equation of this line. ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ये चीजें हालांकि 10th स्टैंडर्ड की हैं, बट पीपल कैन आस्क यू, उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को पढ़ाया नहीं गया है। Similarly, if the equation of this line is y equal to 0, then what will be the equation of this line? x is equal x is equal to 0. 15. y equal to 15 यार, x equal to 15 कहाँ से? is equal to 15. देखो, सर y is equal to 15, x की हाँ। वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 15 होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में y कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, देखो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उनका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 5,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -20,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? इट वाज -35,0। So from here, what conclusion can I draw is, conclusion I can draw is the y coordinate of all the points lying on this line or lying on x-axis is 0. Similarly, the y coordinate of all the points,
lying on this line will be 15. The y coordinate of all the points lying on this line will be 15. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20,15. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 10,15. ठीक है, इसके बगल वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5,15. So the y coordinate of all the points lying on this line will be 15. X coordinate will keep on changing, and since this line is parallel to x-axis, so its equation will be y equal to 15. ठीक है, पैरेलल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट इसमें 11th में पढ़ने हैं, कुछ चीजें आप लोगों को 10th में पढ़नी है, बट फिलहाल के लिए आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है. अच्छा, you guys read it in 8th standard, okay, very good, but थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, that's why I told you. और मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, I should not comment like this being a teacher, but एक चीज तो है कि 8th स्टैंडर्ड का लेवल ऑफ एजुकेशन जो मैंने गुजरात स्टेट में देखा, मैं गुजरात में 2 शहरों में रह चुका हूँ, और दोनों शहरों में जो लेवल ऑफ एजुकेशन था, 8th वाले बच्चों को बेचारों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता है. उनको पॉलिनोमियल्स का डिवीजन तक करना नहीं आता है. डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, ये चीज हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं. 3x² प्लस 2x को अगर मैं x से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं 2 बच्चों को ये सवाल दूंगा, वन इज फ्रॉम ए, सर ये दिख नहीं रहा है सर, ये ओके ठीक से ग्रीन में. अगर मैं 3x² प्लस 2x³ को अगर मैं x से डिवाइड करूं, अगर मैं 2 बच्चों को ये क्वेश्चन दूं, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केडीवियंस, ठीक है, उनके यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल who are not having a leverage to study in some very good institute or in some very good college, some very good school. अगर मैं ऐसे किसी बच्चे को दूं ना, 10 लोगों को दूंगा ना, तो 9 out of 10 will solve this incorrectly. क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, आई डोंट नो. इससे पहले मैं एजुकेशन फील्ड में था नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि और स्टेट्स का या और सिटीज का क्या हाल है, बट दिस इज द कंडीशन ऑफ गुजरात. बहुत बेकार है यार, 8th वालों की तो हालत इतनी खराब है. और ये चीज दिखती है, गुजरात स्टेट का एनटीएससी का जो पेपर होता है, एनटीएससी के पेपर में 2 स्टेजेस होता है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो अगली साल बताएंगे. 2 स्टेज का पेपर होता है. फर्स्ट स्टेज इज जो कि स्टेट लेवल पे देके क्लियर करना होता है. और मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर पढ़ाया है ना, आप लोग को अगर स्टेट का, गुजरात स्टेट का फेज मतलब प्रीलिम्स का एनटीएससी का पेपर मिलेगा ना, तो यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल. और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस कर दोगे. 1-2 क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं कर पाओगे, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात आती है, वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे. वो इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए जो है नया रहेगा थोड़ा सा. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया रहेगा, ठीक है. चलो, so this was all about the topic this was all about this topic which is called coordinate geometry और coordinate plane. अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया. इस चैप्टर में और कुछ था नहीं. Still I have tried to extend the discussion as far as possible. ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं. हाँ, चैप्टर खत्म, चैप्टर में इतना ही था, बस इतना ही. हाँ बस इतना ही है बेटा इस चैप्टर में. हाँ बस इतना ही है. क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन, ये सर, हाँ बोलिए सर ये चैप्टर समर स्कूल में भी सिर्फ एक ही पीरियड में खत्म हो गया था. ये चैप्टर बेटा स्कूल में, ये चैप्टर देखो, आइडियली ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में होना ही नहीं चाहिए. ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में होना ही नहीं चाहिए, बट ये चैप्टर है, अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना. ठीक है, तो चलो अभी अपन करेंगे. सर तो अब क्वेश्चंस करेंगे ना? हाँ क्यों नहीं क्वेश्चंस करेंगे, चलो कर लेते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयरिंग ऑफ करके
फिर दूसरी स्क्रीन लेकर आता हूँ, 2 मिनट का टाइम दो। क्लास 9 और क्लास 9 का ये हो गया मॉड्यूल। ठीक, चलो आप लोग बोल रहे हो ना कि सर ने एक ही क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर चैप्टर खत्म करवा दिया। ओ माय गॉड, अब हम क्या करें? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई हमारे साथ। वही ना सर, पॉलिनोमियल्स इतना लंबा चला था। चलो तो ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, एंड देन यू विल से कि डज दिस चैप्टर डिजर्व्स अनदर क्लास ऑफ डिस्कशन और नॉट। क्या ये चैप्टर कोई और क्लास डिजर्व करता भी है कि नहीं करता है। इसमें देखो कई सारी चीजें और हैं, मिरर इमेज है, और क्या बोलते हैं वाटर इमेज है, बहुत सारी चीजें हैं, बट दैट इज नॉट कंसर्निंग यू। वो चीजें आपके कंसर्न में नहीं है। वो चीजें तब आएंगी आपके कंसर्न में जब आप हायर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, तब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना होगा तो तब ये आएगा। जब तक नहीं पढ़ रहे हो, जब तक 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में हो, तब तक चिल मारो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। चलो देखो 4 क्वेश्चंस हैं, मेरे को चारों क्वेश्चन के आंसर चाहिए और टाइम है आपके पास 4 मिनट का। सर आपने स्क्रीन शेयर की है? नहीं किया क्या? आई एम सॉरी, नहीं सर, मेरे तो नहीं सर, सर आपकी नहीं सर, नहीं स्क्रीन। दिख रहा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, I'm sorry. Sometimes what happens is I get so much carried away that I forget. Yeah. अब दिख रहा है सबको? Yes sir. Yes sir. Thanks for reminding. Thanks for reminding. हाँ, चलो 4 क्वेश्चंस हैं, टाइम है आपके पास 2 मिनट का। सर ये सब 8th क्लास में करवाया था। 8th क्लास में करवाया था, but it's in your 9th standard syllabus only, बेटा। Okay, I guess I'm getting answers also. सर हो गए चारों। हो गए चारों? हाँ सर। चलो सर सिर्फ आंसर टाइप करने में देर लगती है। चलो चलो देख लेते हैं। हाँ सर। सर चारों को एक ही आंसर है? चारों का एक ही नहीं, आंसर? चारों के एक आंसर नहीं है। चलो देख लेते हैं। अरे नहीं देखो, पागल वागल मत बोला करो यार किसी को, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, प्लीज ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, लेकिन डोंट से लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट इज 3,5। क्या पूछा? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या हुआ? 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 5 यूनिट्स। ऑप्शन चैट में 3 लिख रहे हैं। सर सी आंसर है 5। आंसर हो गया सी। मतलब सर थर्ड ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकंड यार, somebody is at my home, I don't know who is there. Wait, I'm just coming. Wait, I'm just coming. Yes sir. इसका आंसर Yeah, बी wait. होगा, सी थोड़ा ही होगा। Wait, I'm coming. 7th का सी होगा। 6th 5 ही होगा। 6th का बोल रहा हूँ। हाँ 7 का सी। अभी नहीं आई? नहीं अभी आई नहीं। ठीक है, आप कहाँ जाते? नहीं वो कहीं और जा रही है अभी, वो केडी वाले में जा रही है। केडी वाले में? हाँ केडी वाले। उसका 2-3 बार फोन आया था। हाँ तो डिसाइड किया कि आता हूँ। ठीक है मैं आता हूँ, थोड़ी देर उसको लेके आता हूँ। 8 बजे आएगी ना, उसके बाद आऊंगा। कल दवाई लेने गया था कभी। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर।
सर हो गया। हाँ जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द पॉइंट -6,0 इट विल लाई कहाँ पे लाई करेगा, देख लो। OX dash. OX dash पे लाई करेगा, OX dash पे लाई करेगा। O, this will be X, this will be X dash, so it will lie on OX dash। ठीक है। The point 0,4 it will lie on Y axis. Y axis. it will lie on Y axis। ठीक है। Next is the point -5,2 and 2, -5. Second and third. Second and fourth quadrant. This respectively. -5,2 it lies in second quadrant, and 2, -5 it lies in fourth quadrant, so answer will be Fourth quadrant. C। आंसर विल बी सी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपकी बुक से क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दिया। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। दिस टॉपिक हार्डली डिजर्व मोर देन 1 क्लास। दिस टॉपिक हार्डली डिजर्व मोर देन 1 क्लास। ठीक है। क्वेश्चंस Sir. कर लेना आप। हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन सर चैप्टर आईजेएस में है। यार आई एम नॉट श्योर बट हाँ है, लेकिन वहां पे चीजें बहुत एडवांस है बेटा। देयर द थिंग्स आर वेरी स्मार्ट एडवांस। श्रेय, आई गेस you must have taken you must have done the needful। Yes, sir. ठीक है, फाइन, जस्ट सेंड मी दैट। हाँ चलो। Sir, so we leave or extra questions? No, I think I should end the class here because we don't have much to do in this class right now. So I will leave you 4 minutes earlier today, 3 minutes earlier today. Yeah, you can leave. Yeah, you can Bye, leave. sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, Okay, sir. chalo, Bye, sir. chalo, Bye, bye, sir. bye, bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Okay, bye. ये बैक हो गया खत्म। Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye, 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 sir. bye, 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 sir. bye, bye, dear. Bye. सर इस रिकॉर्डिंग को आप एडिट कर सकते हैं। यार मैं एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट।